है। सो ज़्यादातर जो केसेस जो होते हैं बीपी के वो एसेंशियल हाइपरटेंशन होते हैं, मीन्स आपको उनमें कोई अंडरलाइन कोज़ नहीं मिलता है। बट आपको ध्यान में रखना है यदि कम एज में अचानक से ज़्यादा बीपी बढ़ रहा है या किसी पेशेंट के पुराने बीपी की गोली चल रही है, अचानक से उसका बीपी काफ़ी फ्लक्चुएट करने लग गया है, या फिर पेशेंट आपके पास फॉलोअप में आ रहा है और तो भी आपको वहाँ दिखना है कि कोई नई कोमॉर्बिडिटी डायग्नोस तो नहीं हुई है। सो इस तरह से आप यहाँ पे रूल आउट कर सकते हैं कि एसेंशियल हाइपरटेंशन है या सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। यदि पेशेंट का अचानक से बीपी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है या रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन हो जाता है, मीन्स आपने एक गोली, दो गोली, तीसरी गोली भी ट्राई कर ली फिर भी बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, सो फिर सेकेंडरी हाइपरटेंशन सोचना चाहिए। सो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन के क्या क्या कोज हो सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या लग सकता है। यस, रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन हो सकता है और किडनी की वजह से भी हो सकता है। आपको पेशेंट को रेफर करके उनकी किडनी की सोनोग्राफी करानी पड़ेगी। कई बार किडनी में पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होती है, कई बार कैसी भी चीज़ें हो सकती है, उस वजह से हो सकता है। यदि फीमेल पेशेंट है आप थायराइड की जांच करा सकते हैं, हाइपर हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आपको मून लाइक फेस दिख रहा है आप उसके कशिंगोइड फीचर देख के उसके कोर्टिसोल चेक करा सकते हैं। कोशिंग डिजीज के लिए आप जब इलेक्ट्रोलाइट कराएंगे, सोडियम पोटेशियम यदि डिस्टर्ब मिल रहा है तो कौन सी डिजीज यहाँ पे हो सकती है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे सेकेंडरी कोजेस को आप निकाल सकते हो, जैसे फियोक्रोमासाइटोमा हुआ यदि पेशेंट को साथ में पाल्पिटेशन हो रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि आप पेशेंट को जरूरी नहीं कि आप बीपी की गोली ही यहाँ पे खिलाएं। यदि आपको लग रहा है कि अचानक से बीपी अनएक्सप्लेन्ड है तो आप सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कोजेस को यहाँ पे